जय श्री स्वामीनारायण। कक्षा 4 विषय हिंदी। तो बच्चों, आज हम पाठ 1 वर्णमाला स्वर और पाठ 2 वर्णमाला व्यंजन के पुनरावर्तन का अभ्यास करेंगे। तो चलो अभ्यास करें। तो यहाँ पर सबसे पहले पुनरावर्तन दिया गया है कि गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। हमें यहाँ पर अ में गुजराती वर्ण और ब में हिंदी वर्ण दिया गया है। तो हमें यहाँ पर गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाने हैं। तो हमने यहाँ गुजराती अ और हिंदी अ को जोड़ा है। गुजराती में छोटी ई और हिंदी की छोटी ई को जोड़ा है। गुजराती की बड़ी ई और हिंदी की बड़ी ई को जोड़ा है। और गुजराती के ऊ और हिंदी ऊ को हमने जोड़ा है। और यहाँ पर गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े और हम मिलाएंगे। तो सबसे पहले हैं अ में ऊ, गुजराती का उसे हिंदी के ऊ के साथ जोड़ा है। फिर है ए, उसे हिंदी ए के साथ जोड़ा है। फिर है ऐ, उसे हिंदी ऐ के साथ जोड़ा है। और फिर है गुजराती का रू, जिसे हिंदी के रू के साथ हमने जोड़ा है। और यहाँ पर गुजराती और हिंदी वर्णों के और जोड़े हैं जिसे हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर गुजराती का ग और हिंदी के ग को के साथ जोड़ा है। फिर है छ और उसे हिंदी छ के साथ जोड़ा है। फिर है ट, उसे भी हिंदी ट के साथ जोड़ा है। फिर है ट, उसे हिंदी ट के साथ जोड़ा है। फिर है ठ, उसे ठ के साथ जोड़ा है। फिर है ड और उसे ड के साथ जोड़ा है। फिर है न, उसे हिंदी न वर्ण के साथ जोड़ा है। फिर यहाँ पर गुजराती और हिंदी वर्णों के जोड़े हैं जिसमें हमने ज गुजराती वर्ण को हिंदी ज वर्ण के साथ जोड़ा है। फिर भ को भ के साथ, फिर ख को ख के साथ, ल को ल के साथ, क को क के साथ और फ को हिंदी वर्ण फ के साथ जोड़ा है। फिर यहाँ आगे हम अभ्यास करेंगे कि स्वर हिंदी में लिखिए। हमें यहाँ पर गुजराती स्वर दिए गए हैं, उन्हें हमें हिंदी स्वर में लिखना है जो हमने लिखा है। तो सबसे पहले है गुजराती अ स्वर, उसके सामने हमने हिंदी स्वर अ लिखा है। फिर है आ, उसका हिंदी स्वर आ लिखा है। फिर उसी तरह हमने गुजराती ई के सामने हिंदी में छोटी ई लिखी है। फिर है गुजराती का ई और उसके सामने हमने हिंदी की बड़ी ई लिखी है। और उसी तरह से ऊ, उसके सामने हमने ऊ लिखा है। फिर है बड़ा ऊ गुजराती का और उसके सामने हमने हिंदी का बड़ा ऊ लिखा है। फिर है रू और उसके सामने हमने हिंदी का रू लिखा है। उसके बाद है ए और उसके बाद हमने ऐ और ओ, औ और अम। और उसी तरह हमने यहाँ पर गुजराती स्वर के सामने हिंदी स्वर लिखे हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिया है कि व्यंजन हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पर हमने जो गुजराती व्यंजन है उनके सामने हमने यहाँ हिंदी व्यंजन लिखे हैं। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर गुजराती का क व्यंजन, जिसके सामने हमने हिंदी क व्यंजन लिखा है। उसी तरह ख, घ, च, ज, ज, ढ, फिर है ण, द, ध, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, स और गुजराती का ज्ञ, जिसके सामने हमने हिंदी का ज्ञ लिखा है। फिर आगे का पुनरावर्तन है कि कोष्टक से उचित वर्ण रखकर सही शब्द बनाइए। तो हमें सबसे पहले यहाँ ओ और ली दिया गया है। हम यहाँ पर कौंस में से ख ढूंढकर लिखेंगे तो होगा ओखली। फिर दूसरा है क और ल दिया गया है, हमें यहाँ पर म लिखा है तो हो गया कमल। फिर तीसरा है च और खा हमें दिया गया है, हम यहाँ पर र लिखेंगे तो होगा चरखा। फिर चौथा है औ और तो लिखा है, र लिखेंगे तो होगा औरत। फिर पांचवा है जिसमें व और न लिखा है और हम ज लिखेंगे तो होगा वजन। फिर है नंबर 6 जिसमें म लिखा है और हम आ लिखेंगे तो होगा आम। फिर है नंबर 7 जिसमें गु और र लिखा है, हम अम लिखेंगे तो होगा अंगूर। फिर उसके बाद है 8वां जिसमें ड और म लिखा है, हम रू लिखेंगे तो होगा डमरू। फिर आगे है 9 जिसमें ए और क लिखा है, हम न लिखेंगे तो होगा एन।
फिर उसके बाद है 10वां जिसमें म और र लिखा है, हम ट लिखेंगे तो होगा मटर। तो बच्चों आज हमने पाठ 1 वर्णमाला स्वर और पाठ 2 वर्णमाला व्यंजन के पुनरावर्तन का अभ्यास किया। धन्यवाद बच्चों।